हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर हूँ आपके रूबरू एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने के लिए जो कि मेरे हार्ट के भी बहुत करीब है। और मुझे लगता है कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे देश को भी इस बारे में इसकी केयर करने की या सोचने की बहुत ज़रूरत है। वो है वेटलैंड्स, जो कि बहुत तेज़ी से सिकुड़ते जा रहे हैं हमारे देश में। और उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑलरेडी किया जा रहा है। और मैं जहाँ पर रहती हूँ उसके पास में एक ऐसा एरिया है जिसका कि डिक्लाइन देखकर बहुत दुख हुआ है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि अगर उस एरिया को बचाया जा सकता है ख़त्म होने से, तो मेरे ख्याल से अगर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बात मैं कहीं ऊपर तक पहुँचा सकती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो मैं बताती हूँ आपको कि वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट। तो एक वर्ड है रामसर साइट, जो आपने सुना होगा। ये कहाँ से आया, पहले इसकी हिस्ट्री मैं बताती हूँ। तो 1971 में 2 फरवरी को रामसर एक जगह है ईरान में। वहाँ पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था। और दुनिया के कई देशों ने मिलकर, जिसमें कि भारत भी शामिल था, ये एक ट्रीटी साइन की थी कि हर देश अपने देश के अंदर जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको रामसर साइट घोषित करेगा या रामसर साइट का स्टेटस देगा। उससे फायदा ये होगा कि वो वेटलैंड्स जो है वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाएंगे। उनको रिक्लेम नहीं किया जाएगा एग्रीकल्चरल यूज के लिए या हाउसिंग के लिए या किसी और पर्पस के लिए। और वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना है उसके लिए छोड़ दिया जाएगा। तो वेटलैंड्स, आप सबको पता है कि जो एंडेमिक पॉपुलेशन है बर्ड्स की और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स की, छोटे छोटे जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, सब कुछ ये वेटलैंड्स का एक अपना पूरा इकोसिस्टम होता है। बर्ड्स को तो हम देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें छोटी छोटी हैं वो भी वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर वेटलैंड्स खत्म हो जाएंगे तो बर्ड्स तो जाएंगी ही, उसके साथ में बाकी और बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी या उस जगह से चली जाएंगी। तो हमारे एनवायरनमेंट पे इससे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। तो 1971 के बाद से 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बारे में मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी पर। और जिस जगह की मैं अभी बात कर रही हूँ वो है डीगल वेटलैंड्स, जो कि हरियाणा में है। और ये रोहतक और झज्जर के बीच में पड़ता है। और इस जगह को मैं पिछले 5 सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ। पहली बार जब लॉकडाउन के टाइम पे मेरी बर्डिंग की जर्नी शुरू हुई, 2020 से ही मेरी बर्डिंग में जो है इंटरेस्ट ज़्यादा आया है। क्योंकि पहले लॉकडाउन के टाइम पर मैंने वो बर्ड्स ऑब्जर्व किए अपने घर के पास में, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और धीरे धीरे फिर उनके बारे में पढ़ना शुरू किया और बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया। तो 2020 की जो विंटर्स थी, जब मैंने खुद ड्राइव करके उस रोड से जाना शुरू किया गुड़गांव की तरफ, तो मैं ये देखती थी कि उस जगह पर इतनी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती थी, जो कि नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक पूरा वो एरिया भरा हुआ रहता था माइग्रेटरी बर्ड से। तो 2020 के बाद 2021 की सर्दियों में भी मैंने बहुत अच्छे नंबर में वहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन देखी। लेकिन उसके बाद से जब से कोविड चला गया और वापस चीज़ें रिज़्यूम हो गई, और उसके बाद से जैसे-जैसे मैं ऑब्ज़र्व करती गई हर साल विंटर्स में, तो वहाँ पे बर्ड्स का आना-जाना काफ़ी कम हो गया है। जो लोग यहाँ पर पहले से रहते हैं वो कहते हैं कि कोविड से पहले भी वहाँ पर बर्ड्स का आना जाना बहुत ज़्यादा था। मतलब वो प्रॉपर एक पूरा वेटलैंड और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एरिया था। और वहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफर्स, यूट्यूबर्स, जो भी लोग इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आया करते हैं और वहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर प्लेस, जैसे कि सुल्तानपुर है या भरतपुर नेशनल पार्क है। ये दोनों ही आपका रामसर साइट्स हैं। भरतपुर तो हरियाणा में नहीं आता। हरियाणा में केवल दो ही ऐसी जगह हैं जिनको रामसर साइट घोषित किया गया, एक सुल्तानपुर है और दूसरा है भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावा कोई भी एरिया जो है वो वेटलैंड घोषित नहीं किया गया है। जबकि और कई एरियाज हैं जहां पर वेटलैंड्स हैं और अच्छे नंबर में वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो इसमें अब रिसेंटली मैंने जो पिछले 1 साल में ऑब्जर्व किया है कि जो टोल प्लाजा है उसके करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर जो एरिया है वहां पर अभी भी वेटलैंड्स हैं। और अभी रिसेंटली भी मैंने वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा है। उसका वीडियो भी मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी।
और जो मेरे पहले के वीडियोस हैं जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, वैसे ही मैं अपने लिए वीडियोस रिकॉर्ड करती थी और फेसबुक वगैरह पे डालती थी या अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी। वो वीडियोस भी मैं इस वीडियो के साथ में ज्वाइन करके लगाऊंगी। और कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। रामसर साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जो नंबर है वो कितनी तेजी से डिक्लाइन हुआ है। और टोल प्लाजा के पहले वाला जो एरिया है, पहले वहां पर दोनों साइड में बहुत ज्यादा बर्ड्स दिखाई दिया करती थी, लेकिन अब वो एरिया पूरी तरह से वहां से पानी पूरा गायब हो चुका है। मुझे नहीं पता कि उसको एग्रीकल्चर के लिए रिक्लेम कर रहे हैं या वहां पर क्या प्लान है। अगर मुझे मैंने एक दो लोगों को बोला है कि अगर डीगल का कोई कांटेक्ट मुझे मिलता है लोकल, तो मैं उनसे पर्सनली जाके बात करना चाहूंगी कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है और क्यों इस एरिया का जो वेटलैंड है, टोल प्लाजा के पहले का जो वेटलैंड है, उसको क्यों खत्म किया जा रहा है। वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम। जो कुछ रेजिडेंट बर्ड्स हैं जो वहीं पर रहती हैं वो ही दिखाई देती हैं मुझे जब भी मैं जाती हूँ। माइग्रेटरी बर्ड्स अब सारी टोल प्लाजा के उस तरफ जो 1 किलोमीटर आगे जाकर जो एरिया है वहां पर है, जबकि पहले 2020 और 2021 की सर्दियों में जो मैंने देखा था, तो पूरा वो एरिया करीब 3 से 4 किलोमीटर का पूरा एरिया जिसमें भी बीच में टोल प्लाजा आता था, वो पूरा एरिया पानी से भरा हुआ रहता था। दोनों साइड बर्ड्स रहती थी और मतलब बहुत ही हेल्दी इकोसिस्टम था। तो वो इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है मुझे नहीं पता। अगर मैं बना पाऊँगी ऐसा कोई वीडियो लोकल्स के साथ तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। अब रामसर साइट्स अगर हम देखें तो 2024 में 5 और रामसर साइट्स घोषित की गई हैं, जिसमें कि 2 कर्नाटक में है, 2 तमिलनाडु में और 1 मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में है। तो कुल मिला के अब हमारे देश में एज़ ऑफ नाउ 2024 80 रामसर साइट्स हैं। जिसके अंदर की सबसे जो बड़ा जो है रामसर साइट वो है सुंदरबन। आप सबको पता है सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। और क्योंकि जो टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम है उसके अंदर भी वो प्रोटेक्टेड है और वो रामसर साइट भी है क्योंकि वो वेटलैंड्स की कैटेगरी में आता है। और जो सबसे छोटा वेटलैंड है वो है रेणुका लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है और इसका एरिया केवल 0.2 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अगर रेणुका लेक जो कि इतना छोटा एरिया है उसको वेटलैंड घोषित किया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया है, तो मेरे ख्याल से डीगल वेटलैंड्स को भी रामसर साइट घोषित करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब ये 1971 में शुरू हुआ था रामसर साइट का प्रोग्राम, तो सबसे पहले जो 2 एरियाज़ थे हमारी कंट्री के, जिसको कि रामसर साइट घोषित किया गया था, वो थे भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी। तब उसको भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी बोलते थे, लेकिन अब उसको केवलादेव घना नेशनल पार्क बोला जाता है। तो एक केवलादेव नेशनल पार्क था और दूसरा था चिल्का लेक, जो कि अ, उड़ीसा में है और वहाँ पर भी मैं गई हुई हूँ। मंगला जोड़ी भी मैंने विज़िट किया है और भरतपुर भी मैंने विज़िट किया है, दोनों ही बहुत खूबसूरत जगह हैं। हरियाणा में केवल 2 रामसर साइट्स हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और दूसरा है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और बहुत सारे एरियाज़ यहाँ पर हैं, जैसे कि सुल्तानपुर के पीछे ही एक एरिया है चंदू, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग बर्डिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे स्पीशीज़ का वेरिएशन है। दूसरा है मंडौठी, जो कि बहादुरगढ़ के पास पड़ता है। तीसरा डीगल वेटलैंड्स है। इसके अलावा और भी कई साइट्स हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन उनको रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर उसमें लोकल्स हैं इस एरिया के जो डीगल्स में रहते हैं या उससे रिलेटेड हैं, तो वो भी इस बात को आगे लेके जा सकते हैं। जो भी लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो इस मैटर में आगे अगर इसको ऊपर तक पहुंचाने में कोई भी एफर्ट कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से जो बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कि पहले जो 2020-21 में यहाँ की सिचुएशन थी और अब जो सिचुएशन है, और इंडिया में उससे पहले रामसर साइट्स कहाँ-कहाँ हैं, उसको एक मैप के हिसाब से मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये रामसर साइट्स हैं इंडिया में और इसमें आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा एरिया है वो है सुंदरबंस। यहाँ पर सुंदरबंस आप देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे गंगा नदी का जो डेल्टा है, जहाँ पर वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, वहाँ पर ये पूरा सुंदरबंस है। ये बांग्लादेश में भी है, ज़्यादा बड़ा एरिया इसका बांग्लादेश में ही है। वेस्ट बंगाल में तो कम ही एरिया है, लेकिन इस एरिया को
ये सबसे बड़ा है रामसर साइट इंडिया का। और जो सबसे छोटा है वो यहाँ पर कहीं है, हिमाचल प्रदेश में। एक यहाँ पे पौंग डैम है, पौंग डैम भी मैंने विजिट किया हुआ है। लेकिन जो मैंने सर्च किया उसमें ये देखिए रेणुका लेक, ये रेणुका लेक जो है ये सबसे छोटा रामसर साइट है इंडिया का। और ये है 0.2 किलोमीटर स्क्वायर। उसके अलावा देखिए जो लेक है सोकर, सो मोरीरी, ये लद्दाख में आते हैं। और असन बराज है जो कि उत्तराखंड में आता है, सुल्तानपुर ये हमारा हरियाणा में आता है। और हैदरपुर वेटलैंड्स वगैरह ये यूपी में आते हैं। और भिंडावास यहाँ पर है, ये भी हरियाणा में आता है। तो पंजाब में भी कई वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट घोषित किया गया है, साउथ में भी कई सारे हैं। तो ये सारे एरियाज वो हैं जिनको कि रामसर साइट घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ तस्वीरें मैंने लगाई हैं उस समय से जब मैं स्टिल फोटोग्राफी ज़्यादा करती थी। वीडियोस मैंने ज़्यादा नहीं बनाए उस टाइम। अगस्त 2021 की देखिए, इस छोटे से फ्रेम के अंदर कितनी सारी अलग अलग स्पीशीज हैं। ये जो पूरी भीड़ आप देख रहे हैं सामने बर्ड्स की, ये रेड शैंक्स की है, सारे के सारे सैंड पाइपर्स थे। और ये फरवरी 2021 की फोटो थी। यहाँ पर बार हेडेड गीज आप देख रहे हैं, कितने ढेर सारे बार हेडेड गीज हैं। और ये भी जनवरी फरवरी 2021 की है। मतलब 2020 और 21 के बीच का जो विंटर था, उस टाइम पर ही मैंने इनको डिस्कवर किया था कि यहाँ पर इतने बड़े नंबर्स में आते हैं। और मैं लगभग रोज जाती थी इनकी फोटोग्राफी करने। और ये सारे के सारे डीगल टोल प्लाजा के इस तरफ होते थे। और यहाँ पर ये इस तरह से पानी था। और शोवेलर्स और बाकी जो छोटे हैं वो तो दिख ही रहे हैं। ये फ्लाइट है बार हेडेड गीज का। और ये 2021 में पहली बार मैंने इनके फ्लाइट अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा था, इनको उड़ते हुए देखकर कि ये किस तरह से हिमालय के ऊपर से उड़कर आते हैं। और ये बार हेडेड गीज का पास से फोटो है, 2021 का ही है। यहाँ पर आप वो वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड किए थे। और ये कम है तो इसलिए सिर्फ मेरे ख्याल से एक या दो ही वीडियोस मेरे पास थे जो कि मैंने यहाँ पर शेयर किया है। यहाँ पर आप देखिए बार हेडेड गीज के साथ ग्लॉसी आइबिसेस हैं जो ये ब्लैक कलर की दिख रही हैं। ब्लैक विंग स्टिल्ट्स हैं। और पीछे पानी में बहुत सारे शोवेलर्स हैं। और फ्रंट में कुछ और ग्लॉसी आइबिसेस हैं। इस बार ग्लॉसी आइबिस तो मैंने देखे ही नहीं यहाँ पर विंटर में। और बाकी सारी की सारी बार हेडेड गीज हैं जो बड़े साइज की दिख रही है। वो देखिए पिन टेल है एक, जिसकी टेल पॉइंटेड सी दिख रही है। तो यहाँ पर रडी शेल डक्स भी थी जहाँ तक मुझे याद है। और ये उस टाइम पे जो ब्राह्मणी डक्स का जो पेयर था रडी शेल डक्स का, जो कि अब मैंने पिछले वीकेंड में डीगल टोल प्लाजा के उस तरफ 1 किलोमीटर आगे देखा, वो पहले इसी तरफ रहता था। और मैंने उनको मई जून के महीने तक भी रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखिए बार हेडेड गीज पानी। तो अभी जो पिक्चर्स और रिकॉर्डिंग्स मैंने शो की उसमें आपने देखा कि किस तरह से 2020 और 2021 की जो विंटर्स थी उसमें यहाँ पर कितने ज़्यादा नंबर्स में माइग्रेटरी बर्ड्स हुआ करते थे उस एरिया में। और अब जो मैंने रीसेंट शो एक वीडियो शेयर किया है जो कि मैंने मेरे ख्याल से 28 को आया था वो वीडियो। और काफ़ी चला भी था, लोगों ने उस पर कमेंट भी किए थे। और उस टाइम उस वीडियो के आने के बाद ही मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हुए थे। उसके लिए मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से ग्रो करते रहे ये फैमिली, यही मेरी आशा है। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो वो रिकॉर्डिंग है वो सारी की सारी एक बिल्कुल छोटा सा एरिया रह गया है। और उसमें गिने चुने बार हेडेड गीज दिख रहे हैं, मतलब मुश्किल से 10 या 15 इंडिविजुअल्स उस एरिया में थे। बाकी स्पून बिल्स काफी अच्छे नंबर में थे, शोवेलर्स वगैरह थे, लेकिन पहले से कंपैरेटिवली बहुत कम थे। इवन जो एंडेमिक मतलब रेजिडेंट बर्ड्स हैं, जो ईग्रेट्स हैं या हेरन्स हैं या कॉर्मोरेंट्स हैं, वो भी पहले ज्यादा नंबर में हुआ करते थे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो भी लोग देखेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जान पहचान में जो भी लोग इस एरिया में हैं, जो समझ पा रहे हैं कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ, वो कोशिश करें कि इस एरिया को सरकार की नज़र में लाया जाए, गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाए कि ये एक एरिया है वेटलैंड जिसको रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। हरियाणा में अभी तक 2 ही रामसर साइट हैं। तो एक और साइट को बनाया जा सकता है, एक और वेटलैंड को रामसर साइट बनाया जा सकता है। तो बाकी यहाँ पे वेटलैंड के कम होने का क्या रीज़न है, ये मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी अपनी कि अगर कोई मुझे लोकल कॉन्टैक्ट मिल गया जो ये बता सके
कि क्या इस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए रिक्लेम किया जा रहा है या कुछ और प्लान है, और मतलब कौन सी अथॉरिटीज के द्वारा इसको रिक्लेम करने के लिए एडवाइस किया गया है। अगर ये सब पता चल पाए तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से। लेकिन तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और अगर हो सके कि सरकार इसको कंसिडर करे इस चीज़ को और इसको रामसर साइट घोषित कर दे, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।